बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे अंडों के इस्तेमाल के बारे में कि अंडे हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अंडों को हमने कितना इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल में या बीपी में अंडे का इस्तेमाल करना सही है या नहीं करना चाहिए, तो आज की वीडियो में सब जानेंगे। तो चलिए जी जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी दोस्तों, अंडों में प्रोटीन होता है, सब जानते हैं। हाई प्रोटीन अंडों में पाया जाता है और इसके अलावा विटामिन मिनरल्स से भरपूर होता है जो जिस्म की नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए अंडों का इस्तेमाल लाजमी हर बंदे को करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, तमाम लोगों को अंडों का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। याददाश्त और दिमागी जो कारकर्दगी है उसको भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है कोलिन, जो कि अंडे में मौजूद होता है, जो दिमाग के अफ़ाल को बेहतर बनाता है। आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अंडे में जो ल्यूटन नामी एक विटामिन होता है जो हमारी आँखों की बीनाई को बेहतर भी करता है, मोतिये से बचाता है और आँखों को बेहतर तरीके से काम करने की उसमें सलाहियत पैदा करता है। तो अंडों का इस्तेमाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करता है, बेहतर बनाता है, उसको कमज़ोर होने से बचाता है। तो अंडे हर बंदे को खाना चाहिए। हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए भी अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर जिन लोगों की हड्डियां कमज़ोर हैं या जिन लोगों की कमज़ोर नहीं भी हैं, तब भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं अंडों का, तो इससे ये होता है कि हड्डियां कमज़ोर होने से बच जाती हैं, क्योंकि इसमें होता है विटामिन डी जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग धूप में नहीं बैठते कहना हम काले हो जाएंगे या दूसरी ग़िज़ाओं से अपने विटामिन को पूरा नहीं कर सकते, यानी विटामिन डी जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे दांतों को मजबूत करता है। दांत भी हमारी हड्डी ही है दरअसल। अगर वो हड्डी हमारी सही नहीं होगी तो दांत है ना कैल्शियम की कमी की वजह से झड़ना शुरू हो जाते हैं जवानी में भी। तो अंडों का इस्तेमाल बचपने से ही करना चाहिए ताकि हमें कभी इन चीज़ों का सामना ही ना करना पड़े कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है या हमारे दांत वक्त से पहले गिर रहे हैं। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी का पूरा होना हमारी बॉडी में ज़रूरी है, क्योंकि अंडों में ये तमाम चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि ये हाई प्रोटीन है। हाई प्रोटीन में तमाम विटामिन आ जाते हैं, तमाम मिनरल आ जाते हैं जो कि अंडों में है। अंडे कितने खाने चाहिए, तो हमें आज की वीडियो में जाने कितने खाने बहुत ज़्यादा बेहतर है, किन लोगों को कितने कितने खाने चाहिए। अच्छा जी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमने जान लिया कि अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए भी अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग कहते हैं ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, बीपी हाई है, तो भाई क्या ना आप अंडे ना खाएं, तो भाई गलत कॉन्सेप्ट है लोगों का कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप अंडे छोड़ दें, या फिर हमारा बीपी शूट हो रहा है तो आप अंडे छोड़ दें। तो भाई कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तो अंडों को खाना बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो हम उल्टी सीधी ग़िज़ाओं से हासिल करते हैं ना कोलेस्ट्रॉल, जो एक चिकनाई बिला वजह की हम अपनी बॉडी में बना लेते हैं, उससे बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। लेकिन जब अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो अंडों में होते हैं गुड फैट, जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते नहीं बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसलिए आप ना अंडों का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा हुआ है तब भी कर सकते हैं, बीपी आपका बढ़ा हुआ है तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम फैट इसमें होते हैं गुड, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बीमारियों को यानी ख़त्म करने के लिए या और दूसरी ख़तरनाक बीमारियों से बचने के लिए भी अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा पट्ठों को मजबूत करने के लिए भाई अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अंडों में है प्रोटीन जो पट्ठों को मजबूत करता है। हड्डी हमारी मजबूत है तो पट्ठे भी मजबूत होंगे, नशनुमा हमारी बॉडी को अच्छे से करता है अंडों का इस्तेमाल। इसके अलावा जिल्द को और बालों को बेहतर बनाने के लिए भी अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दीगर ग़िज़ाई अज्जा ना इसमें पाए जाते हैं अंडों के अंदर, जो कि बायोटिन जो हमारी जिल्द को खूबसूरत करता है, हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अंडों का इस्तेमाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा
फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमारी जो मदाफ़ती निज़ाम जो अंदर का होता है उसको मज़बूत करता है। जब मदाफ़ती निज़ाम हमारा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो बीमारियों से तो हम वैसे ही महफूज़ रहेंगे। अंडों में होता है ज़िंक, आयरन और दीगर अहम अज्जा इसमें पाए जाते हैं जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को अच्छे से काम करने पर मजबूर करते हैं। हामिला ख़वातीन अंडों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई हामिला ख़वातीन है, ये 9 महीने तक बिल्कुल भी अंडों का इस्तेमाल ना करें, तो भाई ऐसा नहीं है। थोड़ी सी एहतियात कर लें, लेकिन इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं है। ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बल्कि बच्चे की जो पेट में नशोनुमा हो रही होती है, तो उसकी दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए, बच्चे का सेहतमंद दिमाग रखने के लिए भी माँ का अंडों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि इसमें होता है फॉलिक एसिड, जो कि हर माँ को जो जिस दौरान में वो ड्यूरिंग ना प्रेगनेंसी में गुजर रही होती है, उस इस टाइम पर वो अगर अंडों का इस्तेमाल करती हैं तो फॉलिक एसिड अपना पूरा कर रही होती है। फॉलिक एसिड बच्चे की दिमागी कारकर्दगी को या दिमाग बनाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बालों की नशोनुमा के लिए भी अहम किरदार अदा करता है अगर हम अंडों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बायोटीन, प्रोटीन और दीगर ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा में मौजूद होते हैं जो कि बालों को भी सेहतमंद बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, गिरने से बचाते हैं और चमकदार बनाते हैं। जिस्म में अगर खून की कमी है तो ये खून की कमी को भी पूरा करता है अंडा। जी हाँ, ज़रूरी नहीं है कि अंडा वाइट है तो भाई खून नहीं बना सकता। भाई अंडे में जो मौजूद आयरन है ना, वो खून की कमी को पूरा करने में मदद गार साबित होता है। जल्द को चमकदार बनाता है। अंडे में मौजूद विटामिन ए और ई जल्द को तरोताज़ा और चमकदार रखते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को नींद के मसाइल हैं, नींद नहीं आती है, रातों को जागते रहते हैं, भाई सोशल मीडिया का दौर है, तो आप है ना मोबाइल की वजह से कभी भी अपनी नींद को ख़राब ना किया करें। जब भी आपको नींद आए 8, 9, 10, 11 बजे तक, तब फ़ौरन सोया करें, क्योंकि जो रात का 10 बजे का टाइम होता है और रात का जो 3 बजे का टाइम होता है, ये टाइम होता है हमारी जो बॉडी टूट-फूट का शिकार हुई हुई होती है ना, उसकी रिपेयरिंग का वक्त होता है वो। तो उस टाइम पर अगर आप सो जाते हैं, बॉडी हमारी रिलैक्स कर रही होती है, तो आप यकीन करें हमारी पूरी ऑल ओवर बॉडी, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो रिपेयर हो रही होती है अगर हम टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं। तो अगर जिन लोगों को नींद का फिर भी मसला है, तो अगर आप वो नाश्ते में अंडों का इस्तेमाल करते हैं तो भाई वो अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अंडों का इस्तेमाल करना चाहिए। अंडों में अमीनो एसिड पाया जाता है जो कि नींद को बेहतर बनाता है। इसके अलावा जो नींद को ख़राब करने के लिए जो इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो भी रिकवर हो जाते हैं, वो भी अच्छे से काम करने लग जाते हैं। ज़हनी दबाव आपका कम हो जाता है, डिप्रेशन आपकी कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से नींद आपको बेहतर आती है। अंडों में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि हमारी आँखों के लिए, हमारी बॉडी के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसमें होता है B12, विटामिन B12, जो कि हर इंसान के अंदर पूरा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बीमारियों से बचाता है, ज़हनी दबाव से, डिप्रेशन से हमें महफूज रखता है। इसके अलावा बच्चों की नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए, जो लोग बच्चे जो ना बीमार रहते हैं, कमज़ोर हैं, यानी उनकी हड्डियां निकली हुई हैं, तो वो भाई वो बच्चे भी और सेहतमंद बच्चे जो कि सिर्फ फूले हुए होते हैं, देखने में लगते हैं सेहतमंद है और अंदरूनी तौर पे वो वीक होते हैं, भाई वो भी अंडों का इस्तेमाल करें तो उनकी हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी, उनके पट्टे भी मज़बूत होंगे, उनके दिमागी टिश्यूज़ भी अच्छे से काम करेंगे, ताकि उनको याद होगा सबक और उनकी याददाश्त बेहतर होगी। सही है जी। उसके अलावा जल्दी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनको रिकवर करता है, उनको बेहतर बनाता है। तो अंडों का इस्तेमाल, वो कहते हैं ना कि एलर्जी में नहीं खाएं, ये नहीं करें, वो ना भाई ऐसा कुछ भी नहीं, सब लोग हमारी अपनी बनाई हुई बातें हैं। जल्द को जो झुर्रियाँ होती है ना, जल्द की जो खुश्की होती है, दीगर जो जितनी भी जल्दी बीमारियाँ होती है ना, तो उससे भी हमें महफूज रखता है, क्योंकि इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमें जल्दी बीमारियों से महफूज रखने में काम आता है। ठीक है जी। इसके अलावा दिल की बीमारियों से बचाता है। इसमें होता है HDL, जो कि जिन लोगों का बढ़ा हुआ होता है दिल की बीमारियों में, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल के ख़तरे को ज़्यादा करने से कम कर देता है। जी, दिल की बीमारियों से बचाता है। HDL को बढ़ाकर दिल के अमराज के लिए अच्छे कोलेस्ट्रॉल के ख़तरे को कम करता है, यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को हटा के अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप अंडों का इस्तेमाल रेगुलर बेस पे लाज़मी किया करें। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, तमाम एज के बंदों को अंडों का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं ना कि अंडा मुकरू है तो खाना नहीं चाहिए, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडा कोई मुकरू-वुकरू नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हाई प्रोटीन होते हैं, वो तमाम मिनरल, वो तमाम विटामिन्स होते हैं जो एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के हर इंसान की ज़रूरत है। बच्चे की नशोनुमा अगर बच्चे माँ के पेट में हो रही है, तो उसके लिए भी अंडे का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो इसलिए माँ उस टाइम पर अगर अंडे का
का इस्तेमाल करती हैं रेगुलर, तो आप यकीन करें वो बच्चा भी सेहतमंद होता है, दिमाग उसका तेज़ होता है और उसकी जो याददाश्त है ना, या होता है बच्चे की पैदाइश के दौरान उसका दिमाग है ना कमज़ोर बता दिया जाता है, छोटा बता दिया जाता है। तो तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए अंडे का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंडे में होता है फॉलिक एसिड जो बच्चे की दिमागी सेहत को बेहतर बनाने के लिए फ़ायदेमंद है। तो मुकरूह नहीं है, ये जो लोग समझते हैं मुकरूह है तो वो ना खाएँ, फिर अपनी सेहत को भी देख लें किस तरह से लेकर चल रहे हैं। अंडों का इस्तेमाल हर इंसान को बेहतर अच्छी सेहत गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडे का इस्तेमाल रेगुलर करना चाहिए। कितना करना चाहिए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। चलिए जी, लास्ट में थोड़ी-थोड़ी सी बात मोटे-मोटे से अल्फाज में हम कर लेते हैं अंडों की तारीफ़ के लिए कि दिमागी जो सेहत होती है ना उसको ताकत देता है। अंडे में मौजूद जो कोलिन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड, वो दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, याददाश्त बेहतर बनाता है, उसको ताकत देता है। और जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर है, जो बच्चे ना का सबक भूल जाते हैं, उनको कोई सबक याद ही नहीं रहता, अभी याद कर रहे हैं, रट्टे लगा रहे हैं, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो सारा कुछ भूल जाते हैं, ज़ीरो उनका ब्लैंक हो जाता है दिमाग ना। तो उसके लिए भी अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदे में, बहुत हाई प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अंडा एक मोटी-मोटी सी बात एक लास्ट में कह दूँ कि अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है जो हर इंसान को खाना चाहिए, रेगुलर खाना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी तरह भी खाएँ, अगर उबाल के खाना चाहते हैं उबाल के खा लें, ऑमलेट बना कर खाना चाहते हैं ऑमलेट बना लें, हाफ़ फ्राई बनाना चाहते हैं हाफ़ फ्राई बना लें, जिस तरह से भी दिल करता है बनाएं, लेकिन ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करें। और हाँ, कितने खाना चाहिए तो भाई देखें, वैसे तो लेडीज़ हो, बड़े हो, बूढ़े बच्चों को भी, अगर छोटे बच्चे तो भाई एक खा लें उबाल के, हाफ़ फ्राई या फुल फ्राई, जिस तरीके से भी आप करना चाहें। लेकिन जो रेगुलर 2 से 4 अंडे आप हर सेहतमंद इंसान खा सकता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को दायमी कब्ज़ होती है, अगर वो अंडे का इस्तेमाल उबाल कर करते हैं तो उनको मज़ीद कब्ज़ हो जाती है। तो अगर आप 4 अंडे खाते हैं पूरे दिन में, तो आप ना 2 की जर्दियाँ साथ खा लें और 2 के वाइट पार्ट खाएँ। मतलब अगर वो 4 अंडे खाते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं, वो तो भई जर्दी के साथ कच्चा भी पी जाते हैं दूध में डाल के, वो भी ज़्यादा है उनके लिए ताकतवर होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कच्चा जो अंडा है ना नुकसान नहीं देता वो बहुत ज़्यादा, लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनके लिए, जो हम घरेलू काम करते हैं और ख़वातीन जो मर्द हज़रात जो एक हल्का-फुल्के काम करते हैं, उनके लिए इस तरह से हाफ़ फ्राई करना या उबाल के खाना बेस्ट होता है। जैसे कि आप है ना अगर 4 अंडे खाते हैं, 2 अंडे खाते हैं ना आप, तो एक की जर्दी खा लें और बाकी दूसरे की ना वाइट खा लें और जर्दी को एक तरफ रख दें। कोई बच्चे को दूध में मिक्स करके दे दे, किसी तरह भी कर दे, उसको ज़ाया तो नहीं करना ना। अगर आप 2 अंडों की जर्दी भी खाते हैं तो आप खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल में या बीपी हाई में या दिल के अमराज में कोई मना नहीं होता, अंडा आप इजीली खा सकते हैं, लेकिन उनकी लिमिट होती है, एक मियाद होती है। ये नहीं कि रोज़ाना आप 10-10 अंडे खा रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं कि भाई हमें कुछ होगा नहीं, तो भाई कुछ तो होगा। अगर आप इन तमाम ग़िज़ाओं का सही से इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें फ़ायदा देंगे, अगर इन्हीं का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमें नुकसान भी पहुँचा सकती हैं। तो अल्लाह ताला ने हर नेमतें हमारे फ़ायदे के लिए उठाई है, हमारी बॉडी को देखकर बनाई है। गर्मियों के हिसाब से जो ग़िज़ाएँ उतरी हैं ज़मीन पर वो हमारे फ़ायदे के लिए, सर्दियों में जो उतरी है वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। तो जो ग़िज़ाएँ हमारी गर्मियों में आती हैं वो हमें सर्दियों में फ़ायदा देती है, और जो ग़िज़ाएँ सर्दियों में आती हैं वो हमें गर्मियों में फ़ायदा देती है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई सर्दियों में अंडे खाने चाहिए, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, तो उन लोगों का भी कॉन्सेप्ट गलत है। जिस तरीके से आप सर्दियों में 2-2 3-3 अंडे खाते हैं, इसी तरह से गर्मियों में भी आप 2 अंडे खा सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें। उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आपने अच्छा सीखा होगा। अगर अच्छा सीखा और लगता है किसी को इससे फ़ायदा हो सकता है तो किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आप लाज़मी इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हौसला अफ़ज़ाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वक्त तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।